हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम फाइंड द मिसिंग नंबर के पैटर्न के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये फाइंड द मिसिंग नंबर पैटर्न की सीरीज़ का हमारा चौथा वीडियो है। इससे पहले के 3 वीडियो हमने हमारे चैनल पे पोस्ट किए हुए हैं, जिनके डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक भी मिल जाएगी। इसके पहले भी हम इस वीडियो सीरीज़ की श्रृंखला के तहत हम अन्य टॉपिक पे जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज़, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस, इन सभी टॉपिक्स पे सभी काफ़ी डिटेल में डिस्कशन वाली हमने वीडियोस लॉन्च किए हुए हैं। उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा कंटेंट कवर किया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के काफ़ी ज़्यादा कंटेंट हमारे चैनल पे वीडियो के माध्यम से अवेलेबल हैं। आप उन सभी वीडियोस को भी देख सकते हैं और आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। हमारा आज का जो वीडियो है, इसमें हमने जो प्रश्न लिए हैं वो पिछले 3-4 साल की एग्ज़ाम्स से उठाए हुए हैं, ताकि आप अभी ये पैटर्न समझ पाएँ कि एग्ज़ाम्स में क्या पैटर्न होता है दोस्तों, किस डिफ़िकल्टी लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसी अनुरूप आप अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। अब देखिए, हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वो है, हमें उसमें कहा गया है कि इस पैटर्न का ध्यानपूर्वक हमको अध्ययन करना है और हमको लुप्त संख्या या अक्षर ज्ञात करना है। एक ग्रिड दिया हुआ है हमको, टेबुलर ग्रिड दिया हुआ है, उसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या हमको ज्ञात करनी है। एमटीएस 2019 का प्रश्न है। तो जब भी नंबर सीरीज का या फाइंड द मिसिंग नंबर के पैटर्न का प्रश्न आता है, हमें एक दो चीज़ें जो बिल्कुल ध्यान रखनी होती है। जब ऐसी सीरीज में हमको नंबर्स दिए हों, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे केस में ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसमें सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या कौन सी है, या संख्याओं के बीच में कौन सा पैटर्न लगा हुआ है। बड़ी या छोटी संख्या से हमें अधिकांश प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। जब उससे नहीं मिलते हैं, तो हम उस केस में फिर उनके बीच के अंतर को देखते हैं, या फिर हम स्क्वायर या क्यूब या प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट से हम हमारा उत्तर निकालने की कोशिश करते हैं। इन सभी को डिटेल में हम इस वीडियो के दौरान डिस्कस करेंगे। इसमें देखें तो जो संख्याएं हैं, वो इस वाले कॉलम में वाली संख्याएं जो हैं वो सबसे बड़ी दिख रही है। ये देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 7, यहाँ दिया है 13, यहाँ 84, 4, 19, 72। तो पहले वाले अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 7, 13 और 84। अब इससे हम ये कोशिश करेंगे कि 7 और 13 से हम 84 कैसे ला सकते हैं। अगर हम 7 और 13 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है, 91 मिलता है। और 91 में से अगर हम 7 घटा दें तो हमको क्या मिलेगा, 84 मिलेगा। मतलब कि अगर ये संख्या ए है, ये बी है और ये सी है, तो हमने क्या किया, ए और बी का गुणा कर दिया और उसमें से हमने किसको घटा दिया, ए को घटा दिया, तो हमको कौन सी संख्या मिली है, सी मिली है। यही लॉजिक देखते हैं इस वाली रो में भी लगा हुआ है क्या। इस लॉजिक के तहत हम इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो 4 गुणित 19 कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है, 1904 का गुणा करने पे हमको मिलता है 76, और 76 में से अगर हम 4 घटा दें तो हमको मिलता है 72। मतलब ये लॉजिक का पालन यहाँ पे भी हुआ है। अब हमसे क्या पूछा गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे है, मतलब हमको सी ज्ञात करना है। तो 8 का और 14 का गुणा कर देंगे हम, 8 का और 14 का गुणा कर देंगे तो हमको कितना मिलेगा, हमको मिलेगा 112। और 112 में से अगर हम 8 घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 104। जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आ जाएगी, 104 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अब आगे वाले प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, ये हमको ज्ञात करना है। कुल मिला के हमने 15 प्रश्न इस वीडियो सीरीज में डिस्कस करे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में हमारे चैनल पे अवेलेबल है। ये भी एमटीएस 2019 का प्रश्न है दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पे कौन सी संख्या बीच में हमको सबसे बड़ी दिख रही है, हमको कौन सी संख्या में यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या ढूंढने में आसानी हो रही है। यहाँ दिया है 47, यहाँ दिया है 142, यहाँ दिया हुआ है 37। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे है 5, यहाँ है 27 और यहाँ पे है 18, और उसके बाद है 27, 8। अगर हम ऐसे देखें, इसको वर्टिकली देखें तो हमको क्या मिलेगा, वर्टिकली अगर हम देखते हैं तो 37, 5, 27, उसके बाद 142, 27 और 88। अब हम अगर हॉरिजॉन्टली इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या मिलेगा, 37 है, 142 है और 87 है। अगर हम 37 और 87 को जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, 7 और 7 14, हासिल क्या है 1, 8 और 3 11 और 1 12, 124। और 124 में क्या जोड़ेंगे तो हमको
42 मिल एक 42 मिलेगा अगर हम इसमें 18 जोड़ दें, लेकिन 18 का 37 से और 87 से कोई संबंध नहीं हो सकता। मतलब इस तरीके से तो हमको नहीं मिल रहा है। अगर हम 37 और 142 को जोड़ दें तो हमको क्या हमारा उत्तर मिलेगा, 37 और 142 को जोड़ने पे 9 और ये हो जाएगा 179। इस तरीके से भी, और 179 का आधा भी कर देंगे तो नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से तो कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है। अब हम कैसे कर सकते हैं, जब वर्टिकली हॉरिजॉन्टली नहीं मिल रहा है तो हम ऐसे ही देखते हैं, 37 है, 5 है और 27 है। 37 का में से अगर हम 5 का 2 गुना घटा दें तो हमको 27 मिलेगा। मतलब अगर ए है, इसको बी बोल दें और इसको सी बोल दें, तो हम क्या कर रहे हैं, ए माइनस 2b, इसका 2 गुना घटा रहे हैं तो हमको सी मिल रहा है। यही वाला लॉजिक यहाँ पे भी लग रहा है क्या, देखते हैं। यहाँ क्या है, 142, 142 में से 27 का 2 गुना कितना होता है, 54 होता है। ये घटा दें तो हमको क्या मिलेगा, 12 में से 4 गए तो 8, और यहाँ बचते हैं 13 में से 8 गए तो 8, 88 मिल रहा है। मतलब ये वाले लॉजिक का यहाँ पे पालन हो रहा है। तो अब देखते हैं इसको कैसे हल कर सकते हैं। 87 है, 87 में से हम 18 का 2 गुना घटा दें, मतलब कितना घटा दें, 36 घटा दें, तो हमको क्या मिलेगा, 1 और 5, 51। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे ऑप्शन नंबर 3 51 आएगा। लेकिन अब परीक्षा में तो हमारे पास इतना समय होता नहीं है कि हम ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देखें कि 37 है, 142 है। जितना डिटेल में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, परीक्षा में तो हमारे पास इतनी बैंडविड्थ तो ही नहीं होती, इतना समय ही नहीं होता। परीक्षा में हमारे सामने ऐसे प्रश्न आए तो हमको क्या करना चाहिए, हमको हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ानी होगी दोस्तों। वो कैसे बढ़ा सकते हैं, देखिए जैसे ही ये प्रश्न सामने आया, 37, 5, 27, 142, 37, 87, तो सबसे पहले हम मेंटली बिना पेन पेपर के भी हमको इनका जोड़ घटाव करते आना चाहिए कि अगर हमने इनको जोड़ लिया तो क्या आ रहा है, 37 में से क्या घटाएं कि 27 मिल सकता है, मतलब 37 में से 5 का 2 गुना घटा दो। तो जैसे ही एक कोई हिंट मिलती है कि पहले यहाँ पे इसको देखें तो इसमें जो संख्या है इसमें से इसका 2 गुना घटा दिया, मतलब ये हमारे लिए पहली हिंट है। यही हमारे लिए हमारी शॉर्ट ट्रिक है और हमारी टाइम सेविंग ट्रिक है। उसमें से हम कैसे, उसके बाद कैसे कर सकते हैं, उसके बाद देखिए 142 दिया हुआ था, यहाँ पे दिया था 27। अगर हम इसका 2 गुना कर लें जल्दी से तो हमको क्या मिलेगा, 54, 54 घटा देंगे तो 42, 142 में से 54 घटाने पे 188 मिल गया। तो ये वाली ऑब्जर्वेशन स्किल हमको बढ़ानी होगी। ये ऑब्जर्वेशन स्किल आप अगर ये सोचते हैं कि हम 1 या 2 वीडियो देख लेंगे, कुछ 2 या 4 प्रश्न हल कर लेंगे और ऐसी ऑब्जर्वेशन स्किल आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ऐसा ये स्किल हासिल करने के लिए आपको कम से कम इस प्रकार के 200-300 प्रश्न स्वयं हल करने पड़ेंगे, और जब वो आप हल करेंगे तभी आपको इन शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में पता चलेगा। दूसरी बात, जब 200-300 प्रश्न हल करना ही है हमको, तो उसमें कौन से लॉजिक लगेंगे वो कैसे पता चले हमको, वो पता करने के लिए आपको वीडियोस देखने होंगे। ये देखना होगा कि किस प्रकार की एप्लीकेशंस होती हैं जो हमको हमारे प्रश्नों में इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि हम उनको अप्लाई करके इन प्रश्नों को हल कर सके। जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो शॉर्ट ट्रिक्स आपको अपने आप आने लगेंगी। ये ऑब्जर्वेशन स्किल्स जिसके बारे में भी हम बात कर रहे थे, वो आप अपने आप डेवलप कर लेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, अब अगले प्रश्न में देखते हैं कौन सा वाला लॉजिक लगेगा। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, ये भी MTS 2019 का प्रश्न है। बड़ी संख्या कहाँ पे दिख रही है हमको, बड़ी संख्या यहाँ पे, ये 287 बड़ी संख्या है या 48 बड़ी संख्या है। तो अब हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, या फिर ऐसे देख सकते हैं कि ये वाले कॉलम में जो 2 संख्याएं ये भी बड़ी है, ये है 287, ये है 63। हम हॉरिजॉन्टली हल कर लेते हैं, क्योंकि एक हिंट यहाँ पे दिख रही है, वो भी मैं प्रश्न के समय आपको हल करके बताऊंगा कैसे। देखिए 4 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, 63 दिया हुआ है। जैसे ही ये संख्या हमको सामने दिखती है, हमको ये समझ में आना चाहिए कि 4 का जो 4 गुना होता है, ये 4 का में 4 का गुणा करने पे हमको 16 मिलेगा। मतलब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन मिल गया कि इस संख्या में 4 का गुणा किया तो ये वाली संख्या मिल गई। 16 में अगर 16 का पहाड़ा अगर हमको याद है तो हम जानते हैं 16 में 4 का गुणा कर देते हैं तो 64 मिलता है, और ये जो 63 है उस 64 के बहुत नज़दीक है। मतलब क्या हुआ, इंटू 4 माइनस 1 हुआ। तो एक पैटर्न ऐसा मिल रहा है कि इंटू 4 और इंटू 4 माइनस 1। अब यहाँ पे वो पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। 8 दिया है, 48 दिया है। 8 में अगर हम 6 का गुणा कर दें
तो हमको क्या मिलता है, 48 मिलता है। और 48 में अगर हम गुणित 6 कर दें और -1 करें तो क्या हमको ये वाली संख्या मिलेगी, क्योंकि जो पहली संख्या थी उसका ही गुणा किया और बाद में 1 घटाया। तो 48 में अगर हम 6 का गुणा कर दें, ये 48 की जगह 48 में अगर हम ये 50 होता, अगर ये 48 की जगह 50 होता और 50 में 6 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है, 300। लेकिन यहाँ 48 था तो इसमें से 12 घटा देंगे तो क्या मिलता है, 288। और 288 में से 1 घटाया तो हमको 287 मिल गया। इस तरीके से इस लॉजिक का पालन हो रहा है। यहाँ पे पहली रो में 4 का गुणा हुआ, इसमें 6 का गुणा हुआ, तो यहाँ पे कौन सी किसका गुणा होना चाहिए, 5 का। जो इस बात की पुष्टि यहाँ पे भी हो रही है, देखिए यहाँ दिया हुआ है 7, यहाँ दिया है 5, तो 7 में 5 का गुणा करने पे 35 मिलता है। अब 35 में 5 का गुणा करने पे 175 मिलता है और 1 घटाने पे हमको मिलेगा 174। यही हमारी शॉर्ट ट्रिक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए इस वाले प्रश्न में, ये भी एमटीएस का ही प्रश्न है 2019 का। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। अब जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हम क्या करते हैं, संख्याओं के बीच के अंतर को देखते हैं, संख्या कौन सी बड़ी है ये देखते हैं। संख्या कौन सी बड़ी है, ये वाली बड़ी 72 है, यहाँ पे 24 है। तो 6 दिया है, 13 दिया है और 72 दिया है। इससे हम 13 और 6 से 72 कैसे ला सकते हैं, अगर 13 और 6 का आपस में हम गुणा कर दें तो हमको मिलता है 78, और 78 में से अगर हम ये घटा देते हैं, 6 घटा देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 72 मिलेगा। मतलब क्या हुआ, हमने किया ए और बी का गुणा, उसमें से फिर से ए घटा दिया। जैसा हमको पहले प्रश्न में पैटर्न मिला था लगभग वैसे ही पैटर्न यहाँ पे भी है। अब देखिए यहाँ पे फिर करते हैं 4 का और 7 का गुणा, तो हमको मिलता है 28, और 28 में से 4 घटा देते हैं, मतलब पहली संख्या घटा देते हैं तो हमको क्या मिलता है, 24। अब हमको क्या दिया हुआ है, 9 दिया है और 11 दिया हुआ है, इनका गुणा कर देंगे तो हमको मिलेगा 99, और 99 में से 9 घटा देंगे तो हमको मिलेगा 90। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, इसमें ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पे आने वाली संख्या याद करनी है। अब इस कॉलम में दिखने वाली संख्याएं हमारे लिए काफ़ी बड़ी हो रही है, तो अब देखते हैं कि हम अगर हॉरिजॉन्टली चलें, इस तरीके से चलें तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। पहली रो को देखते हैं, पहली रो में दिया हुआ है 13, फिर दिया हुआ है 11, फिर दिया हुआ है 108। तो 13 और 11 का अगर हम आपस में गुणा कर दें तो हमको क्या मिलेगा, 13 और 11 का आपस में गुणा करने पे 11 तिया 33, हासिल क्या है 3, 11 कम 11 और 3 14, 143 मिल रहा है, 143। और यहाँ पे दिया हुआ है 108, इनका डायरेक्टली कोई हमको कनेक्शन नहीं दिख रहा है, गुणा से तो हमको नहीं मिला। अब हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा। दूसरा ऑप्शन, अगर हम 108 को ध्यान से देखें और इनका वर्ग देखें तो 13 का वर्ग होता है 169 और 11 का वर्ग होता है 121। मतलब क्या है कि ये जो 108 है इस 11 के वर्ग के पास में है। तो 108 और 121 का अगर अंतर देखें तो कितने का अंतर है, 108 और 121 का अंतर होता है 13 का। मतलब क्या हुआ कि अगर ये वाली संख्या a है, ये b है और ये c है, तो हमने क्या किया है, b के वर्ग में से a को घटा दिया तो हमको c मिला है। ये वाला लॉजिक लगा है। देखते हैं दूसरे वाले रो में भी यही लॉजिक है क्या। b का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा, 9 का वर्ग माइनस a घटा देंगे, a मतलब 26, तो 9 का वर्ग क्या होता है 81, और 81 में से अगर हम 26 घटा दें तो हमको क्या मिलेगा, 11 में से 6 गए तो 5 और 7 में से 2 गए तो 5। हाँ जी, ये लॉजिक का पालन यहाँ पे हो रहा है। फॉर्मूला क्या है, b का वर्ग माइनस a इज इक्वल टू c। तो अब इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो b का वर्ग यहाँ पे क्या है, तीसरी रो में 14 का वर्ग हो जाएगा, 14 का वर्ग माइनस a क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या बराबर ये कितना है, 157 दिया हुआ है हमको। ये कितना दिया हुआ है, 157 दिया हुआ है। तो अब ये क्या हो जाएगा, a को इधर ले आते हैं और 157 को इधर ले आते हैं। 14 का वर्ग हो जाता है 196 माइनस 157 बराबर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे अब इसको कैसे हल कर सकते हैं, 196 में से 157 अगर हम घटा दें तो हमको क्या मिलेगा,
इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं तो 16 हो जाता है। 16 में से 7 गए तो बचते हैं 9, फिर बचते हैं यहाँ पे 8, 8 में से 5 गए तो 3, 39। तो ए का मान क्या हो जाएगा? 39 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है हमसे। यहाँ पे 13 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 71 है, 9 है और 10 है। अब फिर से जो ऑब्जर्वेशन स्किल के बारे में हम बात कर रहे थे, अगर उसी का इस्तेमाल करें तो हम देखते हैं यहाँ पे कि इस रो को ध्यान से देखें तो यहाँ पे है 71 और 9, इन दोनों को जोड़ दें तो हमको मिलता है 80, और 80 में अगर हम 8 का भाग दे दें तो हमको मिलता है 10। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ये ए, ये बी और ये सी, तो हमने क्या किया, ए प्लस बी किया और इनके योगफल को 8 से भाग दे दिया तो हमको सी मिल गया। ये वाला लॉजिक यहाँ लगा है। देखते हैं पहली रो में भी यही लॉजिक है क्या। पहली रो में क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है 13, फिर दिया हुआ है 19, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 32 मिलेगा, और 32 में अगर हम 8 का भाग देते हैं तो हमको मिलता है 4। मतलब यही लॉजिक लगा हुआ, यही फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के अनुसार 128 प्लस 32 और अपॉन कर देंगे हम 8, तो इसको अगर जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, 128 और 32 को जोड़ने पे 160 मिलता है। 160 में 8 का भाग देने पे हमको क्या मिलता है, 20, जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। अब देखते हैं यहाँ पे हमको ये वाली जो रो है इसमें आने वाली संख्याएं ज़्यादा बड़ी दिख रही है। यहाँ देखिए 42 है, यहाँ 68 है, यहाँ 92 है। तो अगर हम वर्टिकली इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो 10 और 5 को जोड़ दिया तो 15 मिलता है, 15 और 6 होता है 21, और 21 का अगर 2 गुना कर दें तो 42 मिलता है। मतलब ए बी सी डी, तो हमने क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी, इनका जो योगफल आया उसको किया 2 से गुणा तो हमको क्या मिला, डी मिला। दूसरे वाले कॉलम में भी यही लॉजिक लगाए क्या। दूसरा वाला कॉलम क्या है, 17 धन 3 धन 14, इन दोनों को, इनको तीनों को जोड़ा तो 17 और 3 20 और 14 34, 34 में अगर 2 का गुणा कर देंगे तो हमको मिलता है 68। यही लॉजिक लगा हुआ है। तो इस इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 धन 15 धन सी, इसमें करेंगे हम 2 का गुणा और हमको क्या मिल जाएगा, 92। इस समीकरण को हल करना है, इसको आधा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 46। 8 और 15 को जोड़ दिया तो 23 धन सी बराबर 46, तो सी का मान क्या हो जाएगा, 46 में से 23 घटा दी तो 23 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे भी जो संख्या है ये वाली संख्या ज़्यादा बड़ी दिख रही है। ऊपर वाली संख्याओं से कैसे बना सकते हैं, अगर हम 6 और 5 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 30, या पहले जोड़ के देख लेते हैं, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 मिलता है। 15 में अगर हम 9 जोड़ें तो हमको 24 मिलता है। इन तीनों को जोड़ते हैं तो 7 और 6 13, 13 और 5 होते हैं 18, 18 में 9 जोड़ने पे मिलता है 27, यहाँ दिया है 37। तो जोड़ने वाला लॉजिक तो चल नहीं रहा है। गुणा करके देखते हैं, 5 और 6 का गुणा किया 30 मिलता है। 30 में से अगर हम 24 लाना है तो हम कैसे ला सकते हैं, 30 में से अगर हमको 24 लाना है तो यहाँ पे तो ये नहीं आएगा। अगर 4 घटा देंगे तो 26 मिलता है हमको, यहाँ पे तो 24 लाना है, दिया हुआ है। 7 और 6 दिया हुआ है, 7 और 6 होता है 42, 7 और 6 का गुणा करने पे मिलता है 42, और 42 में से अगर हम 5 घटा दें तो हमको मिलता है 37। तो यहाँ पे या तो ये है कि ये जो 4 है ये गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था 6, 6 लिखा हुआ होना चाहिए था, ये शायद टाइपिंग की एरर है। तो इस अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर 6 है तो हमारा ये लॉजिक, ये प्रश्न बनता हुआ दिखेगा दोस्तों। देखिए कैसे, हमने इसको ए माना, इसको बी माना, इसको सी माना। हमने क्या किया, ए में बी का गुणा किया तो उसमें से घटाया सी को तो हमको डी मिला। मतलब 5 और 6 का गुणा किया, उसमें से घटा दिया 6 को तो मिलता है 30 माइनस 6 बराबर 24। ये लॉजिक लगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए 7
और 6 है, इनका गुणा किया तो हमको मिलता है 42, और 42 में से अगर हम 5 घटा दें तो हमको मिलता है 37। इस लॉजिक का अगर यहाँ पे पालन करें तो 4 और 8 का गुणा कर देते हैं तो हमको मिलता है 32, और 32 में से अगर हम 10 घटा दें तो हमको मिलेगा 22, जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए ये वाला प्रश्न MTS 2019 का प्रश्न है। यहाँ पे भी जो संख्याएं इस वाली रो में बड़ी दिख रही है, अब इससे हम 9, 6 और 4 से हम 38 कैसे बना सकते हैं ये हमको देखना है। 9 और 6 को अगर जोड़ दें तो हमको मिलता है 15, 15 को अगर 15 में 4 जोड़ दें तो मिलता है 19, 19 का दोगुना कर दें तो मिलता है 38। मतलब क्या हुआ है, A B C और ये है D, तो हमने क्या किया, A प्लस B किया प्लस C किया, इसमें किया 2 का गुणा तो हमको मिलता है D। दूसरे वाले में भी यही लॉजिक लगाया, क्या 3 और 2 को जोड़ दिया, 3 प्लस 2 प्लस 5, इनको जोड़ा और 2 का गुणा कर दिया तो 3 और 2 5, और 5 10, और 10 उसमें 2 का गुणा कर दिया तो हमको मिलता है 20। यही लॉजिक लगा हुआ है। अब देख लेते हैं, 7 है उसमें जोड़ा 8, और 8 में जोड़ दिया 3, 7 और 8 15, 15 और 3 होता है 18, 18 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 36, 36 दिया हुआ है हमारे ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। ये भी MTS 2019 का प्रश्न है। यहाँ पे इस वाले कॉलम में दी हुई संख्या बड़ी दिख रही है, 94 दिया हुआ है, यहाँ 16 दिया हुआ है। तो अब इससे कैसे बना सकते हैं, 9 और 5 को अगर हम 9 और 11 को जोड़ दें तो हमको मिलता है 20, और 20 में अगर 5 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 100, 100 में से 6 घटाने पे मिलता है 94। अगर हम 6 और 5 का गुणा कर दें तो हम 6 और 5 को जोड़ दें तो मिलता है 11, 11 और 14 का गुणा करने पे तो हमको काफ़ी बड़ी 154 संख्या मिलेगी। ऐसे तो नहीं हो रहा है, जोड़ने से देखते हैं, या फिर शुरू की दो संख्याओं का गुणा करते हैं, 11 और 9 का गुणा कर देते हैं तो मिलता है 99, 99 में से 5 घटा दे तो मिलता है 94। मतलब ABCD, तो हमने क्या किया, A गुणित B किया माइनस C किया तो बराबर में हमको D मिलता है। इस रो में देखते हैं क्या है, 6 और 5 को गुणा किया, 6 गुणित 5 माइनस 14 किया, 6 पंजा 30 हो गया, 30 में से 14 को घटा दिया तो हमको मिलता है 16। तो ये वाला लॉजिक भी यहाँ चल गया। उसके बाद 7 और 9 दिया हुआ है, 7 दिया है 9 दिया है, इनका गुणा कर देते हैं तो मिलता है 63, और 63 में से 13 को घटा देंगे तो हमको मिलेगा 50। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। ये इसमें भी हमको यहाँ पे जो दी हुई संख्या है ये वाली, ये बड़ी दिख रही है, तो 10 और 1 को जोड़ दें तो हमको मिलता है 11, 11 में अगर हम 5 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 55। मतलब ABC और D दिया हुआ है यहाँ पे, तो हमने क्या किया, A गुणित B, A प्लस B किया है, A प्लस B किया और उसमें हमने गुणा किया C का तो हमको मिला D। इसका लॉजिक देखते हैं, ये वाले कॉलम में 8 धन 2 किया, गुणा किया उसमें 3 का, मतलब 10 गुणा 3 किया तो हमको मिलता है 30। प्रश्नवाचक चिन्ह ये यहाँ पे 30 हो गया, इसका पुष्टिकरण हो गया। अब देखते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 6 और 5 को जोड़ दिया तो मिलता है 11, उसमें 4 का गुणा कर दिया तो हमको मिलता है 44। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। यहाँ पे देखते हैं, अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी। यहाँ दिया हुआ है 64, यहाँ दिया हुआ है 49, 12 दिया है, 20 दिया है, इन दोनों को अगर जोड़ दें तो मिलता है 32, और 32 का 2 गुना होता है 64। ये वाला लॉजिक यहाँ पे भी, मतलब इसको ABC माने तो हमने क्या किया, B प्लस C किया और उसका किया हमने 2 गुना तो हमको मिलता है A। देखते हैं यही लॉजिक यहाँ पे भी लग रहा है क्या, 17 और 24 को अगर हम जोड़ दें तो हमको उसका 2 गुना करने पे 49 तो नहीं मिलेगा। 17 और 24 को जोड़ने पे हमको मिलता है 41, और 41 का 2 गुना तो होता है 84, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 49, तो ये तो लॉजिक इसका अनुसरण नहीं कर रहा है। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, एक हिंट ये है कि ये जो 64 है ये होता है 8 का वर्ग, जो 49 है ये होता है 7 का वर्ग। तो अगर हम 8 और 12 को जोड़ दें तो 20 मिलेगा। हाँ देखो ये लॉजिक लग रहा है यहाँ पे।
ए का हमने स्क्वायर रूट किया प्लस उसमें बी जोड़ा तो हमको मिलता है सी। तो 64 का स्क्वायर रूट होता है, ये ए का स्क्वायर रूट है, ए का स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे पहले वाले में देखिए 64 है, 64 प्लस 12, 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, और 8 में 12 जोड़ा तो हमको मिलता है 20। ऐसे ही देखिए यहाँ पे 49 है, 49 का हमने स्क्वायर रूट किया, उसमें जोड़ दिया 17, तो हमको मिलता है 7 धन 17 बराबर 24। यही लॉजिक लगा है। अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं जो संख्या है वो ए है, धन 4 बराबर कितना हो गया 8। तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो अब ये कितना हो जाएगा, ए बराबर 4 का वर्ग, और 4 का वर्ग क्या होता है 16। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न में देखते हैं, सीजीएल 2019 का प्रश्न है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है हमको। क्या लॉजिक है ये हमको ढूंढना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया हुआ है 7, यहाँ दिया हुआ है 9, यहाँ दिया है 27। इन दोनों को जोड़ दें तो हमको मिलता है 9 और 7 16, 16 का आधा कर दें तो हमको मिलता है 8। लेकिन इन दोनों को अगर जोड़ दें तो 5 और 2 7 है, 7 का आधा करने पे तो 3.5 मिलेगा। यहाँ तो 27 दिया हुआ है। एक चीज़ यहाँ पे भी हिंट है, अगर स्क्वायर या क्यूब के हिसाब से देखें तो ये जो 8 है ये 2 का घन होता है, ये 27 है, ये 3 का घन होता है। मतलब क्या हुआ, इसको बोलें ए, इसको बोलें बी, और इसको बोलें सी। तो हमने क्या किया, 8 का घनमूल निकाला, धन उसमें 7 जोड़ा तो हमको 9 मिला। मतलब कि पहले ए का हमने घनमूल निकाला, धन बी किया तो हमको मिला सी। अब देखिए ऐसे ही यहाँ पे भी 27 का अगर हम क्यूब रूट निकालें, 27 का घनमूल निकालें और उसमें 2 जोड़ दें तो हमको मिलता है 5। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, इधर देखते हैं, यहाँ पे जो संख्या है उसका हमने ए है उसका क्यूब रूट प्लस 3 बराबर हमको क्या मिल जाता है, हमको मिल जाता है 7। यही लॉजिक लगा है यहाँ पे। अब देखते हैं, तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो हमको मिल जाता है ए का क्यूब रूट प्लस हमने उसमें जोड़ दिया ये 4 में से 3 गए तो हमको मिलता है 7 4। और इस समीकरण को और आगे हल कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर 4 की घात 3, और 4 की घात 3 क्या होता है 64। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। ये देखिए, ये भी सीजीएल 2019 का प्रश्न है हमारे सामने। 4 है, 5 है, 89 है, 3 है, 4 है, 43 है। ये वाली संख्या बड़ी है, इसको ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। 4 दिया है, 5 दिया है, 89 दिया है। इससे कैसे ज्ञात कर सकते हैं, 4 का अगर हम 4 और 5 को जोड़ दें तो मिलता है 9, 9 का वर्ग करने पे मिलता है 81। 81 में 4 का 2 गुना जोड़ें 7, और यहाँ पे दिया हुआ है 7, 4 और 3 7, 7 का वर्ग होता है 49। नहीं, ये लॉजिक तो नहीं लग रहा है। इसका अगर घन कर दें तो मिलता है 64, और इसका अगर हम वर्ग कर दें तो हमको मिलता है 25। दोनों को जोड़ने पे मिलता है 89। मतलब इसको बोलें ए, इसको बोलें बी, इसको बोलें सी। तो ए का घन धन बी का वर्ग बराबर सी। 3 का घन कर देंगे तो मिलेगा 27, 4 का वर्ग कर देंगे तो 16, दोनों को जोड़ने पे मिलता है 43। ये लॉजिक लगा हुआ है। यहाँ पे क्या कर देंगे, ए का घन कर देंगे तो 1, इसका वर्ग कर देंगे तो मिलेगा 4, दोनों को जोड़ देंगे तो मिलेगा 5। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर है। आगे चलते हैं। अब देखिए, ये भी सीजीएल 2019 का प्रश्न है। इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, यहाँ पे इस कॉलम में दी हुई संख्या बड़ी दिख रही है, 4 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है। इसको बोलें ए, इसको बोलें बी, और इसको बोलें सी। तो अगर हम 4 का वर्ग कर दें तो हमको मिलता है 16, और उसमें 3 जोड़ दें तो हमको मिलता है 19। मतलब ए का वर्ग धन बी बराबर सी। तो 6 का वर्ग कर देते हैं तो मिलता है 36, धन उसमें 4 जोड़ दें तो मिलता है 40। 9 का वर्ग कर देंगे और उसमें हम 9 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 81, धन 9 बराबर 90।
ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।